साथ बुकला कम्युनिटी मौजूद है, सहाफ़ी कम्युनिटी मौजूद है। औरिया मकबूल जान को उठा लिया जाता है, आफ्ताब इकबाल को उठा लिया जाता है, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 लोगों की और लिस्ट तैयार है। जब कल चीफ जस्टिस की कोर्ट में कहा जाता है आईजी को कि पेश किया जाए इमरान रियाज को, आपने सियालकोट से उनको उठाया था, तो आईजी कहता है कि इमरान रियाज मेरे पास नहीं है। फिर आईजी जेल खाना जात को तलब किया जाता है तो वो भी यही कहता है कि मेरे पास नहीं है। तो फिर वो कौन सी कुव्वत है जो इमरान रियाज को ले गई है? और खबरें ये आ रही हैं कि इमरान रियाज को सांस लेने में दुश्वारी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया है और उनको जान से भी मार सकते हैं। अब मेरे साथ उसामा चौधरी मौजूद हैं जो कल आफ्ताब इकबाल के केस में भी अंदर कोर्ट रूम में मौजूद थे। इनसे पूछेंगे कि हफ्ता बेजा का केस क्या होता है और अगर जज कह रहा है पेश करो तो आईजी को कहीं से भी ढूंढ के मेरे ख्याल से पेश करना चाहिए। बात यह है कि जिस तरह इमरान खान का केस हमारे सामने है, जिस तरह के लोगों को अगवा कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इलीगल अरेस्ट का सब पूरी कौम ने देखा है, इलीगल अरेस्ट का, और जो है ना अदालत ने जो हुक्म जारी किया उसको रिहा करने का। इसी तरह आफ्ताब इकबाल को इन्होंने अगवा किया, अगवा करके पुलिस को गलाइकी में पेश होकर जो है ना उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन इसी तरह बात यह है कि पुलिस ने अगर उसको उठाया है तो कम से कम पेश करे कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अहकाम जो है ना माने। आप तब तक जो है सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद करते रहेंगे, कब तक ये मामला चलते रहेंगे? ये आवाम की आवाज़ है, इनको समझना चाहिए। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये मार धाड़ तब तक चलती रहेगी, इसमें हम सबका नुकसान है। इस चीज़ को चाहिए कि इमरान रियाज जैसे सच्चे सहाफ़ी जो कि हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं उनको रिहा करना चाहिए, फौरी तौर पर कोर्ट के आगे पेश करें। हम लोग की जो है ना आईजी से इस्तदा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेके उनको जो है अदालत में पेश करना चाहिए। और उसामा भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अगर कोई सहाफ़ी बात करता है और उसको उठा लिया जाता है और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वुकला कम्युनिटी ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो अगर सहाफ़ी और वुकला एक हो जाएं तो मेरे ख्याल से ये और इसमें ये और कुव्वत के साथ उभरेगी। बिल्कुल हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ऑलरेडी हम सहाफ़ी भाइयों के साथ हैं जो हक़ के साथ खड़े हैं। लफाफा सहाफ़ियों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो सहाफ़ी जो हक़ की आवाज़ बने, जो आवाम के साथ खड़े हैं, इन हालातों में भी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी माल की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, शाना पे शाना खड़े, और इंशाअल्लाह ताला जिस हद तक जाना पड़ा हम लोग इंशाअल्लाह ताला ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि इमरान रियाज को किसने उठाया और कहाँ पे? देखिए, इमरान रियाज को जिसने उठाया, जो पहले एफआईए उठाती रही है, लेकिन इस बार जो है वो एफआईए भी इनकार कर रही है कि हमने नहीं उठाया। तो फिर तीसरी कुव्वत कौन सी है जो कि मुल्क में इंतशार चाहती है, जो कि मुल्क में खाना जंगी चाहती है? वो कौन सी कुव्वत है? आप सब लोग जानते हैं। और वो कुव्वत जो है वो पिछले दिनों खुल के सामने भी अवाम का रद्द अमल आप लोगों के सामने आया कि अवाम में इस वक्त कितना गम और गुस्सा है और अवाम जो है तंग आ चुकी है। लेकिन ये लोग जो है अवाम की तर्जुमानी करते हैं, पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करते हैं, हक सच की बात करते हैं, तो क्या इनकी जुबानें काट दोगे? क्या इनको तुम मार मार के जो है वो इनकी सांसें रोक दोगे? कितने लोगों के साथ ऐसे करोगे? जो नौजवान नस्ल आ रही है वो तो सब हक सच पर बोलेगी। कितने लोगों को मारोगे? कितने लोगों को जो है वो सजा दोगे? यहाँ पर अगर बड़े सहाफ़ियों की बात की जाए तो वो पॉलिटिक्स के खिलाफ बात करते रहते हैं, लेकिन जो अगर छोटे सहाफ़ियों के खिलाफ बात की जाए तो उन पर पुलिस वाले FIR दे देते हैं, क्योंकि सच दिखाने के लिए क्या सहाफ़ी सच नहीं बता सकता, सच दिखा नहीं सकता? क्या उन पर इतनी वो पाबंदी लगा दी गई है कि बात पता क्या है कि सहाफ़ी अगर पुलिस हो ना तो पुलिस में भी गम और गुस्सा पाया जाता है। सहाफ़ी बोलता है, दिखाता है, तो उनकी करप्शन जो है वो यहाँ हो जाती है और उनकी जो वो मंथली लगी है वो बंद हो जाती है। अगर किसी ब्यूरोक्रेट के बारे में बोलते हैं तो हर बंदा अफसर जो जितने स्केल का है वो उतने स्केल की करप्शन करता है। अगर एक ठेका होता है वो 3 लोगों में बंटी होती है, एक जो है एडवाइजर टू CM खाता है, एक जो है वो ब्यूरोक्रेट खाता है, एक फौजी अफसर खाता है, और फिर वही ठेका 1 करोड़ का 6 करोड़ पे चला जाता है और 5 करोड़ ये अवाम अपने टैक्सों के जरिए देती है। ये अगर तरक्याती काम 5 साल के लिए रोक दो तो पाकिस्तान तरक्की कर देगा, क्योंकि फिर करप्शन नहीं होगी। फिर ठेकों में ये जो लूप होल्स हैं ये बंद हो जाएंगे जहाँ से करप्शन होती है। फहीम भाई जैसे कि अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया सच बताने में, सच बोलने में, अब इमरान रियाज खान साहब को भी उठा लिया, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? कौन सी ऐसी एजेंसी है या कुछ कह नहीं सकते? सच सवाल इस टाइम हम पूछ नहीं सकते। ये किसने सवाल है? अभी तक सियालकोट एयरपोर्ट से वो CCTV फुटेज नहीं हासिल कर सके इदारे कि जिन लोगों ने वहाँ से इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया था इमरान खान साहब का कि इनकी गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी है।
تو اگر چیف جسٹس صاحب ابھی عمران ریاض کا بھی نوٹس لیں تو اداروں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ فوراً سے پہلے ہی ان کو پیش کریں عدالت میں. اور کل آئی جی صاحب کو بھی ادھر ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ جسٹس صاحب نے بلایا تھا, آئی جی جیل خانہ جات کو بھی بلایا گیا تھا. ان دونوں نے یہ آگے بیان دیا کہ جناب ہماری کسٹڈی سے انہیں آزاد کر دیا گیا ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے کوئی غیر ملکی جو مخلوق ہے نا وہ انہیں اٹھا کر خلائی مخلوق اٹھا کر لے گئی ہے. تو بات یہ صرف ادارہ کوئی بھی ہے وہ ہمارے ملک کا ادارہ ہے, اس کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے. لیکن اداروں کو بھی چاہیے کہ عام عوام کے ساتھ, سویلین کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کریں. جو صحافت ہے نا یہ ایک صحافی کی آواز نہیں ہوتی, یہ پوری دنیا کی, پورے پاکستانیوں کی, ہر شخص کی آواز ہوتی ہے. اور آپ اس کو جتنا دبائیں گے یہ اتنا چیخیں گے. پولیس کے پاس اتنی ہائی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, بندہ ڈھونڈنے میں کچھ وہ دیر نہیں کرتے. کیا آئی جی صاحب نے 24 گھنٹوں میں عمران ریاض خان کو نہیں ڈھونڈا کہ کہاں پر؟ دیکھیں جی ابھی سختی سے نوٹس نہیں لیا گیا. میں آپ کے اتنے کیمرہ مین کے توسط سے چیف جسٹس صاحب کو آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ نے کل عمران خان صاحب کو 1 گھنٹے کے نوٹس پر طلب کر لیا تھا اسلام آباد سپریم کورٹ میں. آپ ہی ابھی نوٹس لیں عمران ریاض خان صاحب کا بھی کہ جناب 1 گھنٹے کے نوٹس پر اس کو طلب کر لیں. آپ یقین کریں کسی بھی ادارے کے پاس اگر عمران ریاض کی گرفتاری ہے نا تو وہ فوراً سے پہلے لے کر پیش ہوں گے. ابھی تک اس کو چیف جسٹس صاحب نے ابھی تک نوٹس نہیں لیا. ابھی تک صرف اداروں کے جو اہلکار ہیں, مین سربراہان ہیں, ان کو بلا کر پوچھا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ادارے جو ہے ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ پہ کوئی نہ کوئی ایسا ادارے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں سچ بولنے میں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے صحافت کی آواز کو بند نہیں کرنا چاہیے, اس کو بولنے دینا چاہیے. اگر آپ اچھا کریں گے تو یہ آپ کے حق میں اچھا بولیں گے, اور اگر آپ غلط کریں گے. ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کو عدالت میں ہی نہیں پیش کیا گیا. لیکن جی عمران ریاض خان صاحب سچ کی آواز ہے, وہ سچ بولتا ہے, ایک اچھا صحافی ہے, وہ اپنے ملک کے اداروں کے لیے بھی اچھا بولتا ہے. اگر کسی کے غلط بولتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے غلط کیا ہوگا تو اس کے لیے غلط بولے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب ابھی تک جتنے بھی FIR یا کتنے بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں ابھی تک کسی کو, کسی ادارے کو, کسی مخلا کو, کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے, وہ خفیہ رکھے گئے ہیں. اور عمران ریاض خان صاحب کو ابھی تک عدالت میں ہی نہیں پیش کیا گیا. جب عدالت میں پیش کریں گے اس کے بعد اس چیز کی کنفرمیشن ہوگی کہ عمران ریاض خان پر کتنی FIR جو ہے. اچھا کوکر صاحب, آپ نے کہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ پاکستان کی سربلندی کی بات کرتا ہے, حق سچ کی بات کرتا ہے. وکلا کمیونٹی ایک اسٹرانگ کمیونٹی ہے, آپ میرے بھائی ہیں, تو کیا وکلا آواز اٹھائیں گے کہ پیش کیا جائے؟ یہ سارے وکلا بھائی عمران ریاض خان کی خاطر ہی, اور یہ آپ وکلا صحافیوں کی خاطر ہی کھڑے ہیں الحمدللہ. اور بات یہ ہے کہ کوئی وکیل ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی صحافی ہو یا کوئی فوجی ہو, بات یہ ہے کہ اس کو اپنے ملک کی سربلندی کے لیے, حق سچ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, سچ کی آواز بننا چاہیے. کوئی غلط کرے تو چاہے کوئی وکیل بھی ہو تو اس کو سزا ملنی چاہیے, کوئی فوجی ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی صحافی ہو تو اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر کوئی سچ کی آواز بلند کرے تو اس کا پھر ساتھ دینا چاہیے. سر یہ بتائیے گا, کل آئی جی جیل خانہ جات نے کہا کہ ہم نے رات 1 بجے ریلیز کر دیا, کیا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کسی کو رات 1 بجے آپ جیل سے باہر نکال دیں؟ دیکھیں جی پاکستان میں اس وقت جو حالات ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن. اس وقت یہ ماحول ہے, ڈنڈے کا قانون ہے. جو حکومت وفاق میں, جو صوبے میں نگران حکومت ہے, جو وہ کر رہے ہیں ان کے آگے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. اس وقت جو ماحول بن چکا ہے, اس وقت کوئی وکیل بھی اغوا ہو سکتا ہے, ڈاکٹر بھی اغوا ہو سکتا ہے, صحافی بھی اغوا ہو سکتا ہے, کسی کو بھی اغوا کیا جا سکتا ہے جو سچ بولے گا. ارشد شریف کو کینیا میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا, آج تک جو ہے انصاف نہیں مل سکا, ٹاپ ٹرینڈ بنا ٹویٹر پہ. اگر عمران ریاض کو بھی کسٹڈی میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا. یہ سخت زیادتی ہے. میں چیف جسٹس پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی 1 گھنٹے کی نوٹس پر آپ اداروں سے کہیں کہ عمران ریاض خان کو عدالت کے روبرو پیش کریں, اور جو ان پر دفعات ہیں یا جس مقدمے کی وجہ سے آپ نے گرفتار کیا ہے وہ عدالت کو بتایا جائے, تاکہ ان کے وکلاء کی ٹیم ان کی مدد کے لیے عدالت میں بھی حاضر ہو, اور جو ان کی سچ کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے اس کو بند نہ کیا جا سکے. اچھا, آپ صرف عمران ریاض کی آواز بن رہے ہیں یا اور یہ مقبول جان صاحب کی آواز بن رہے ہیں؟ یہ ہم تمام صحافت کی آواز ہیں. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کی آواز ہے. ہم پاکستان میں وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پاکستانی بھی ہیں, اور پاکستان میں جو شخص سچ بولے گا, حق سچ کی سربلندی کی خاطر لڑے گا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ وکلا حضرات اس کے ساتھ اس ٹائم وکلا کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. اس ٹائم وکلا بھی جو ہے نا, کافی وکلا اس ٹائم لاپتہ ہیں, ان کا پتہ نہیں چل رہا, اور کچھ تو ہم لوگوں نے ریلیز کروا بھی چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ سراسر زیادتی چل رہی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے لا قانونیت ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. فنڈامنٹل رائٹ ہے, ٹھیک ہے, رائٹ آف فریڈم, رائٹ آف اسپیچ جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. ایک ہمیں ایز اے پاکستانی ہمارا یہ آئین بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو چاہیں اپنے لیے حق کی آواز, اپنی عوام کے لیے حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں. آپ اس آواز کو اس طرح مار پیٹ کے
अगवा करके नहीं बंद कर सकते। अच्छा, खुदा रहम करें हमारे शर्म करो, रिया करो, सहाफियों को रिहा करो, शर्म करो, रिहा करो। अच्छा हारिस भाई, आपसे एक सवाल है। दूसरी बात ये है कि इतने कैमरामैन यहाँ पे सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, काफी चैनल हैं। आप लोग जो है ना वो पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ पहुंचती है। आपके ये सारे कैमरामैन जो भाई हैं, इनके तवज्जो से मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब जो चेयरमैन PTI हैं, उन तक भी कि जे आपने तो अदालत में आकर ये कह दिया था कि जनाब मैं ये जो इंतशार हुआ है मैं इससे ना वाकिफ़ हूँ, ये जो जिन लोगों ने जलाओ कराओ किया मैं उनसे ना वाकिफ़ हूँ। लेकिन खान साहब की वजह से सारा कुछ खान साहब की आज़ादी के लिए, खान साहब की बका के लिए लोगों ने एहतजाज किया था। अब तकरीबन 4-5 हज़ार लोगों पर मुकदमात हो चुके हैं और अभी तक किसी भी PTI के बड़े कारकुन ने, किसी भी PTI के बड़े लीडर ने, किसी ने भी उन जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए आवाज़ नहीं बने। जिससे पूछने हैं वो उससे ना वाकिफ़ हो रहा है। वो कह रहा है जनाब हमें तो पता ही नहीं किसने एहतजाज किया, किसकी वजह से किया। तो ये एक ज़्यादती है उन लोगों के साथ, क्योंकि अगर आज ये किन लोगों को गिरफ्तारी से आज़ाद ना करवाया गया। कुछ टिकटॉकर्स हैं जैसे चाचा पाकिस्तान है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान के हक में ट्वीट किए, बात की, उन्हें भी उठा लिया गया। मैं कह रहा हूँ जितने लोगों ने अपना बाहर निकल के एहतजाज किया, पूरा मन एहतजाज किया, उन लोगों की रिहाई ज़रूरी है। जिन्होंने चले सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया या जिन्होंने कोर कमांडर हाउस में पहुँच के ज़्यादती की या आग लगाई या ऐसे, उन लोगों के खिलाफ आप CCTV ले रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। चले वो हद तक तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो बेचारे पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब की मोहब्बत में आए थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कह दिया है, चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब से ये पूछा तो इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया है कि जी मेरे इल्म में नहीं था कि किन लोगों ने ये इंतशार फैलाया, ये इन लोगों ने क्यों जलाओ कराओ किया। तो इमरान खान साहब ने तो अपनी वो कहते हैं ना कमीज झाड़ दी है। अब ये जो लोग जिनकी माओ बहने आज दहशतगर्दी कोर्ट में मैं पेश हुआ था तो मैंने देखा काफ़ी हज़रात जिनके मुंह पे उन्होंने लिफाफे चढ़ाए हुए हैं, वो स्टूडेंट्स हैं बेचारे, कई माओ के बेटे हैं बेचारे जिन्हें अदालत में पेश किया गया। उनके पीछे यकीन जाने सिर्फ उनकी वालिदैन थी, वालिद थे या बूढ़े रिश्तेदार थे, और कोई PTI का बड़ा कारकुन नहीं था, कोई लीडर नहीं था, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और अगर आज ये लीडर हज़रात अपने कारकुनों की आवाज़ नहीं बनेंगे तो कल को किसी लीडर के पीछे भी कोई भी उनका कारकुन नहीं निकलेगा। मैं गुजारिश करता हूँ इदारों से भी कि बराए मेहरबानी जिन लोगों ने पूरा मन एहतजाज किया है, जिन लोगों ने बेचारों ने कोई जलाओ कराओ नहीं किया, जिन्होंने फुटपाथ पे खड़े होकर सिर्फ अपने लीडर की आवाज़ बने हैं, उन्हें आप आज़ाद कर दें। बाकी जो CCTV में आपको नजर आ गया कोर कमांडर हाउस में ज्यादती कर रहे हैं या जलाओ कराओ कर रहे हैं, उन्हें आप गिरफ्तार करें। अच्छा हारिस, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते है हक हमारा, हम छीन के लेंगे।